एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विद्या वाटिका पहुंचे, जहां पर हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विद्यार्थियों के करियर बनाने में यह पूरा कार्यक्रम मदद करेगा। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से विद्यार्थियों का करियर मार्गदर्शन भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। एक हमारे पथरिया के एक लड़का का सिलेक्शन हुआ 2 साल पहले, तो मैं उसके साथ गया। उसके परिवार के मेरे कार्यकर्ता हैं, तो लगे थे नहीं आप चलो मेरे साथ। हम 1 मिनट लगा। तो मैं वहां गया तो चिराई वाले चूंकि सब जानते हैं मुझे कि मैंने ये योजना बनवाई है, ऐसा है वैसा है, तो मुझे बिठाया थे वो। तो मुझसे कहा कि चाय वाय पी के लेने के बाद मैंने कहा इसका कर देना भाई, मैं जा रहा हूँ। तो बाहर एक लड़का खड़ा था, तो उसने जाके बोला कि मेधावी छात्र योजना इनने बनवाई है। तो वो उसके पिताजी रोने लगे, आंसू आ गए। तो उसने पूछा क्यों रो रहे? तो बोले मेरे आंसू इसलिए आ गए कि मेरी जितनी जिंदगी भर की साल भर की कमाई है या जिंदगी भर की कमाई है, मैं 1 साल की फीस नहीं भर सकता। और मेरा लड़का अगर डॉक्टर बन रहा है तो सिर्फ इस योजना के कारण बन रहा है, नहीं तो मैं कभी डॉक्टर बनाने का सपना कभी सोच भी नहीं सकता। आप सोचिए जरा कि उस आदमी के पास पूरे जीवन की कमाई के 8 लाख रुपए नहीं हो सकते, जो सरकार ने फीस भरने का कहा और उसका लड़के का एमबीबीएस में एडमिशन हुआ और डॉक्टर आज दूसरी तीसरी साल है। तो ऐसे आज आप लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो बाहर से जो एक्सपर्ट आए हैं उनकी बात को जरूर अपने ध्यान में रखें, जहन में रखें, क्योंकि हम लोग जो, मैं एक बात कहना भूल गया था। हमारे यहाँ पहले एक सत्तार माता थे, अभी है नहीं वो सत्तार थे, एक सत्तार माता थे पता हो? अच्छा, और एक नैमा जी वो थे, नामदेव जी। वो एक कोचिंग पढ़ाया करते थे इसकी सैनिक स्कूल की। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि पूरे देश से लोग दमोह आते थे, पूरे देश से, जम्मू कश्मीर तक से लोग यहाँ कोचिंग पढ़ने आते। और जब मुझे ये मालूम चला कि जम्मू कश्मीर से और दिल्ली और पता नहीं किस किस जगह से यहाँ लोग कोचिंग पढ़ रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 6वीं क्लास के बच्चे, तो आश्चर्य होता था कि दमोह में कि चलो नाम तो कमाया। और वो सिर्फ 2 लोग थे, एक सत्तार माता और एक नामदेव जी। और नामदेव जी है कि आप सब आज का पूरा समय ध्यान से आप सब लोगों की बात सुनेंगे भी और उसको अपने कैरियर में उतारने का प्रयास करेंगे। मेरी ओर से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, तो एक बात जरूर याद रखें, एक बात जरूर याद रखें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब कुछ बन गए, आज जब बनने जा रहे हैं तब भी मानसिकता में एक चीज है कि पैसे कैसे मिलेंगे। बनने जा रहे तब भी, और जब बन जाते तब भी। मैं कहना चाहता हूं आपको एक बात, कि इस बात को हमेशा ध्यान से निकाल दीजिए कि पैसे के पीछे काम कर रहे हैं। हम जो काम करने जा रहे हैं वो देश के लिए काम करने जा रहे हैं, अपने प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो सेवा भाव से काम करे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने तो उसको नियमानुसार काम करे, क्योंकि आपके काम करने से बहुत सारे लोगों को जुड़े हुए। कल हम लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो 3 विभाग थे उसमें, राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार थे, मेरे विभाग के डॉक्टर थे और कृषि विभाग के एईओ थे, कृषि विस्तार अधिकारी थे। मैंने सबसे यही बात कही थी कि आपको भगवान ने ऐसी नौकरी दी है जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं। अगर आप भला करेंगे पैसे तो आएंगे, वो कहीं नहीं जाते, वो आपके तनख्वाह के माध्यम से भी आएंगे और दूसरे सेवा के माध्यम से भी आएंगे। लेकिन आपका भाव अगर सेवा का होगा तो आपको सुकून जरूर होगा, आनंद जरूर आएगा, नींद अच्छी आएगी। नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दमोह जिले से सबसे ज्यादा एमबीबीएस में बच्चे जाते हैं, सबसे ज्यादा। ऐसा कोई साल नहीं होता जब सारे कॉलेज मिलाकर 50 से ऊपर
कम से कम 50। कई बार जानकारी नहीं आती, लेकिन मुझे मेरा विषय इंटरेस्ट का विषय इसलिए भी है कि मैं जरा जानकारी लेता रहता हूँ। कम से कम 50 बच्चे हर साल डॉक्टर अपने जिले से बनते हैं। कोई प्राइवेट में जाता, कोई गवर्नमेंट में जाता, कोई कहीं जाता। और ये इसलिए अच्छी बात है कि बहुत सारी स्कीम, जैसे एक आपने भी सुना होगा, जिसके इसमें एमपी बोर्ड के बच्चे कितने हैं? सभी मैक्सिमम एमपी बोर्ड। अच्छा, एमपी बोर्ड में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कितने हैं? वाह, क्या बात। आपको मालूम इसका अलग आरक्षण है? जी, मैं परसों उनके साथ बैठा था, तो मैंने कहा साहब आप पीजी में स्कॉलरशिप शुरू करिए, क्योंकि पीजी में स्कॉलरशिप नहीं है। और प्राइवेट में पीजी जो मिलती है तो उसकी फीस मालूम कितनी है? 20 लाख रुपए साल की 20 लाख रुपए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। और 3 साल में डिग्री पीजी होती है तो 60 लाख रुपए हो गए। उसमें से कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है, लगभग 17-18 लाख रुपए स्टाइपेंड मिल जाता है, तो भी 40 लाख रुपए आदमी को भरना पड़ता है। तो मैंने परसों उनको कहा कि भैया एक काम करें, अपन पीजी में स्कॉलरशिप देना शुरू करें। तो बोले अरे तो है नहीं, मैंने कुछ होता नहीं, बनाना पड़ता है। मैंने कहा मेधावी भी मैंने ही बनवाई थी उस समय। हम कहाँ देते थे स्कॉलरशिप? पोस्ट मैट्रिक में हम ओबीसी SC ST की स्कॉलरशिप देते थे, और कोई स्कॉलरशिप तो थी नहीं। तो बोले क्या करना चाहिए? तो उनका OSD था सामने, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा मेरी बात को सुनो और इसमें वर्कआउट करो कि पीजी में हम कैसे स्कॉलरशिप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं 1 हफ्ते में इसकी योजना तैयार करता हूं। मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि सरकार कितनी चिंता करती है, और कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, पढ़े भी। और अब तो आप जो जनरली डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको बहुत मौका है। 2007 में 720 सीट थी मध्य प्रदेश, टोटल 720 सीट, मतलब 5 कॉलेज थे कुल। आज मालूम है कितनी सीटें हैं एमबीबीएस की? है किसी को जानकारी? है किसी को जानकारी तो हाथ उठाओ। बस 4300 से ऊपर सीटें आज, 4300 से ऊपर अंडर ग्रेजुएट की, BS MBBS की। पीजी की सीट कितनी है मालूम है? पीजी की सीट्स आज की तारीख में 2600। अब जरा सोचिए कि ये सरकार ने अगर नहीं किया होता, लिबर्टी नहीं दी होती, तो क्या इतने डॉक्टर बनते? 720 में कितने बनते? उसमें से 10% NRI का था, कुछ हैंडीकैप्स के कोटे थे, तो और भी 12 ऐसे ऑटोनोमस बॉडी के जो किसी और को दिए हुए थे। यानी 3-4 साल के भीतर लगभग 200 बच्चे हैं, तो 200 में से लगभग 150 बच्चे ऐसे हो गए जो स्कॉलरशिप से पढ़ रहे हैं। स्कॉलरशिप में पढ़ाने का आशा पता किसी का हर साल लगातार फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल में वो क्वालिफाई कर रही थी, लेकिन उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था, उसको हर बार प्राइवेट मिलता था। अब आप कल्पना करो कि क्या प्राइवेट प्यून, जिसके पेरेंट्स प्यून हो, तो वो क्या 4 लाख फीस भर सकते हैं? नहीं भर सकते। 4.5 लाख रुपए फीस थी उस समय। और फिर उसने जब ये योजना जिस साल लागू हुई, तो उस समय पर उसने फिर एग्जाम दिया और फिर उसको प्राइवेट LNC कॉलेज मिला। तो चूंकि अब योजना आ गई थी, तो उसने उसमें एडमिशन भी लिया, और आज वो पास आउट हो गई, MBBS हो गई लड़की, और आज वो डॉक्टर बन के बाहर खड़ी है। तो आप ऐसे दमों कम से कम 10 उदाहरण। मेरा सिर्फ कहने का, सरकार की जो योजना है हम होंगे कामयाब, उसके अंतर्गत आज एक बहुत अच्छा सेमिनार रखा गया, जिसमें इंदौर से, कोटा से, भोपाल से सभी एक्सपर्ट्स आए, और करियर कैसा बच्चे आगे बढ़ें उसके अनुभव भी और उसके रास्ता दिखाने के लिए आए। मैं उनका सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूं, और मुझे उनके बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी भी हुई, और मैंने अपने कुछ अनुभव भी साझा किए उनके साथ। सरकार क्या क्या कर रही है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका भी मैंने जो थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता सकता था वो ही बताया। और एक बात ज़रूर कही कि आप सरकार की योजनाओं के बारे में ज़रूर समझें और जानें, और अगर आप अपने पेरेंट्स से भी बात करें इस बारे में, क्योंकि कई बार ऐसे अनुभव आते हैं कि बच्चे को योजना के बारे में नहीं मालूम हो। मैंने एक आपको उदाहरण, चलो खैर वहाँ बोलना था लेकिन वहाँ नहीं कह पाया। मैं एक
आदिवासी हमारे क्षेत्र का बिटिया है, वो किरबना गांव की, 12th में उसके नंबर थे 89%। तो मैं उसको प्रमाण पत्र बांटने गया था, तो मैंने उसको कहा बेटा तुम MBBS की फॉर्म भरो, BSc से थी वो, मैंने कहा MBBS का भरो तुम और नीट का फॉर्म भरो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। उसको जानकारी नहीं, उसके पिताजी बिल्कुल, अब समझ लीजिए कि आदिवासी समुदाय से हैं और गांव से हैं, कोई जानकारी नहीं। तो मैंने कहा मैं आपकी सब मदद करूंगा, स्कॉलरशिप भी दिलाऊंगा और फीस भी भरूंगा तुम्हारी, अगर मान लो तुम कोचिंग करती हो तो मैं एडमिशन भी दिलाऊंगा। लेकिन उसने कुछ सोचा समझा नहीं और उसको BSc नर्सिंग में एडमिशन करा दिया। देखिए जिसको डॉक्टर बनना था, 100% ST वर्ग की लड़की, और वो 89% मार्क्स लेके आई, तो उसका नीट में हो ही जाता। लेकिन जानकारी के अभाव में वो बेचारी नर्स बन के रही। जब मैं साल भर मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरे मैं जब दोबारा गया मैंने पूछा, बोले उसने BSc नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। मैंने उसको फिर कहा कि अभी भी छोड़ दो आप, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आज का जो दिन है ये बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, उनको कैरियर बनाने में मदद करेगा, और जानकारी जो के अभाव में जो गलती हो जाती है वो जानकारी के अभाव में नहीं हो, जानकारी मिलने के कारण नहीं होगी। तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सरकार की इस योजना हम होंगे कामयाब, इसके लिए प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ये सब कार्यक्रम आज आयोजित किया और बच्चों को भी अवसर दिया कि सब उनको समझने और सीखने का। नहीं तो कई बार ये होता था, आज तो बहुत समय बदल गया। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमको तो यही पता नहीं होता था, यही तब मालूम होता है कि फलान उस कॉलेज में जाके एडमिशन कराना है तो खुद ही जाके एडमिशन करा लेते थे, खुद ही पढ़ते थे, गांव का परिवेश से आते थे, तो जानकारी कोई होती नहीं थी। परिवार के लोगों में भी बहुत ज़्यादा उस समय पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी। तो आज तो बहुत सारी चीज़ अच्छी हो गई और सरकार भी बहुत ध्यान दे रही। आपके माध्यम से मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से जो एक्सपर्ट आए हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो अपने अनुभव ज़रूर बच्चों को लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।